हम लोग जो है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे थे यूनिट 1 से, जिसमें क्लिपर, क्लैंपर, जीनर डायोड और रेक्टिफायर, ये 4 टॉपिक के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हम लोगों ने जो है सेलेक्ट किया है पिछले आए हुए क्वेश्चन से, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से, है ना, जिसमें हम लोगों ने जीनर डायोड पिछले लेक्चर पर डिस्कस किया था। नाउ टुडे वी शैल डिस्कस numerical problem from clipper, clamper and rectifier circuit. Okay, now next question that is given in paper 2021, okay, was from clipper. Determine the waveform. Question was determining the waveform of the following circuit. This is the given circuit and we have to find out output waveform of this circuit. Okay, then 4 वोल्ट वी आई। ओके, इसको हम लोग ड्रा करते हैं आपके जैम पे, फिर देखते हैं इसका आउटपुट क्या आएगा। ठीक ना, तो जैम पे हमने कुछ सर्किट ड्रा कर रखा है पहले से ही। ये आपका डायोड है और ये 4 वोल्ट की बैटरी आपकी कनेक्ट है गिवन प्रॉब्लम में। और ये इनपुट पे, यहाँ पे यानी ये इनपुट टर्मिनल है, इन दोनों टर्मिनल के बीच में इनपुट पोर्ट पे ये इनपुट सिग्नल अप्लाई किया गया है, जो कि ट्रायंगुलर वेव है। ट्रायंगुलर वेव का जो पॉजिटिव पीक है ये 20 वोल्ट है, प्लस 20 वोल्ट। यहाँ आप लोग लिख लीजिए। कॉपी पेन सब लोग लिए कि नहीं? यस सर यस लिए सर। हाँ बेटा, कॉपी पेन ले लो, नहीं तो सब हवा में पढ़ोगे तो सब हवा हो जाएगा, है ना। तो इसको आप थोड़ा थोड़ा सा नोट करते रहिए। सर्किट आप लोग जल्दी से बना लेंगे, आपके पास पेन है। ये -20 वोल्ट है पीक। ओके, आप इसी इनपुट में जो है आप एक और ड्रॉ कर लीजिए लाइन, +4 वोल्ट। यहाँ पे 4 वोल्ट का एक लाइन है, ठीक ना। इसके करस्पॉन्डिंग आप एक्स एक्सिस पे पॉइंट ड्रॉ कर लीजिए। ये आपका 0 है, ये T1 है, टाइम T1, और ये टाइम आप T2 मान लीजिए, ठीक ना, T2। ओके, तो आउटपुट पे क्या आएगा आपका, ये हम लोग देखेंगे। केस 1, तो सॉल्यूशन में आप लिखिए केस 1 आपका जो है वो है T02। यहाँ पे जो स्टार्टिंग आपका T0 है, यहाँ पे आप T0 बना लीजिए स्टार्टिंग पॉइंट। ओके, ड्यूरिंग द T0 to T1 of the input signal, when we will apply input signal, then we will discuss circuit behavior between the duration T0 to T1। ठीक ना, इसके बीच हम देखें हमारा सर्किट कैसे बिहेव करेगा। जब यहाँ पे हम इनपुट सिग्नल अप्लाई करेंगे तो पॉजिटिव होगा, है ना। यहाँ से देखिए पॉजिटिव डायरेक्शन में इंक्रीज हो रहा है, तो पॉजिटिव वोल्टेज जब अप्लाई करेंगे तो T0 से T1 तक आपका जो है डायोड ऑन होगा या ऑफ होगा। डायोड ये डी है, स्टार्टिंग में डायोड आपका ऑन होगा क्योंकि पॉजिटिव टर्मिनल जो है ज़्यादा है, यानी पी साइड का टर्मिनल पॉजिटिव है और यहाँ पे डी पे रिलेटिवली निगेटिव है। मीन्स यहाँ पे स्टार्ट करेंगे 0 से, स्टार्ट करेंगे तो 1 वोल्ट, 1.5 वोल्ट, 2 वोल्ट, 3 वोल्ट, 3.5 वोल्ट, 5 वोल्ट तक ये आपका जो है पी एन साइड टर्मिनल जो है आपका रिलेटिवली निगेटिव होगा कंपेयर टू पी साइड टर्मिनल से। ठीक है, यानी यहाँ पे आपका जो है जब आपका वैल्यू कम है वोल्टेज लेवल, तो ये आपका डायोड ऑन होगा, और डायोड ऑन होगा तो आउटपुट पे क्या मिलेगा आपको। केस 1 में यहाँ पे हम आउटपुट ड्रॉ करते हैं। ये हमारा T0 है, यहाँ पे हमारा कहीं T1 है, और यहाँ पे हमारा कहीं T2 है। ठीक है, हेलो, आवाज आ रहा है जी? यस सर आ रहा है। ओके, यस ठीक है। सर। तो ये देखिए आपका जब डायोड ऑन होगा तो आउटपुट पे क्या मिलेगा आपको। ये डायोड ऑन होने का मतलब ये एक शॉर्ट सर्किट हो जाएगा डायोड यहाँ से, ठीक ना। यहाँ पे एक वोल्टेज मिलेगा
सब बैटरी लगा हुआ है, इन दोनों के बीच आपका सीधे ये कनेक्ट हो जाएगा यहाँ से। डायोड ऑन का मतलब शॉर्ट सर्किट हो गया ना, तो आउटपुट पे सिर्फ बैटरी सिंपली आपकी 4 वोल्ट सप्लाई मिलेगा। आउटपुट पे आपका कांस्टेंट 4 वोल्ट आपको मिलेगा, ये 4 वोल्ट है क्योंकि डायोड ऑन है, ठीक ना। जब ये इनपुट आपका इंक्रीज करेगा 4 वोल्ट से आगे, मींस केस 2, यहाँ पे लिख दीजिए डायोड विल ऑन, डायोड विल ऑन, इसको पूरी बातें यहाँ लिख दीजिए आप, डायोड विल ऑन एंड आउटपुट वोल्टेज विल बी, आउटपुट वोल्टेज विल बी 4 वोल्ट। इतना ही आपका हो गया है ना। नेक्स्ट केस, केस 2, केस 2 में क्या होगा, केस 2 लिखेंगे आप ड्यूरिंग T1 टू T2 ऑफ इनपुट सिग्नल, यानी इनपुट के T1 और T2 के बीच में क्या होगा। नाउ एट दिस टाइम योर इनपुट वोल्टेज ग्रेटर देन बैटरी वोल्टेज, मीन्स डायोड विल ऑफ। तो यहाँ पे लिखेंगे आप डायोड विल ऑफ, आप पूरी बातें लिख लीजिएगा, हम सिर्फ ऑफ लिख देते हैं। डायोड विल ऑफ, डायोड ऑफ हो जाएगा। डायोड ऑफ हो जाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब ये ओपन सर्किट की तरह बिहेव ओके करेगा डायोड, है ना। डायोड ओपन सर्किट होगा, यानी सर्किट ब्रेक होगा, यानी इस बैटरी का आउटपुट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। जो 4 वोल्ट की बैटरी कनेक्ट है इसका इफेक्ट नल हो जाएगा। मींस यानी इनपुट पे जो भी यहाँ पे आपने अप्लाई किया है, दूसरा कलर लेते हैं, इनपुट पे जो भी यहाँ पे वोल्टेज अप्लाई किया वो डायरेक्ट आपके आउटपुट पे ट्रांसफर हो जाएगा, है ना। मींस अब आउटपुट पे आपको क्या मिलेगा, आउटपुट पे यहाँ से आपको जो इनपुट पे अप्लाई किया, यानी ये जो ट्रायंगुलर सिग्नल का पार्ट है, यहीं से आपका ट्रायंगुलर मिल जाएगा। ये ट्रायंगुलर आपका जाएगा ये इस तरह से सिग्नल, कहाँ तक जाएगा, पीक 20 वोल्ट तक। 20 वोल्ट के बाद भी ये फिर से इनपुट को फॉलो करेगा, इनपुट फॉलो कहाँ करेगा, 4 वोल्ट तक। फिर इसके बाद अब क्या होगा, केस 3, मीन्स यहाँ पे आप आफ्टर केस 3 को आप लिख लीजिए यहाँ पे, केस 3, या कुछ चीजें यहाँ पे हम डिलीट कर देते हैं, जैसे ये चीजें हैं यहाँ पे। तो अब यहाँ पे इसको आप लोगों ने, हम मान के चलते हैं इसको नोट कर लिया होगा। तो केस 3 एक टाइम पीरियड, इसको कंप्लीट को जो है T2 टू T कर दो, कैपिटल T, ठीक है ना। टाइम पीरियड आपका 1 टाइम पीरियड है, तो ड्यूरिंग T2 टू कैपिटल T, यानी इनपुट सिग्नल के इस टाइम ड्यूरेशन में अब क्या होगा, ये T सिर्फ है, कैपिटल T, ठीक ना। तो यहाँ पे क्या है कि आपका डायोड T2 के बाद इस टर्मिनल पे जो वोल्टेज होगा वो 4 वोल्ट से कम हो जाएगा, जो कि बैटरी का 4 वोल्ट है, यानी डायोड ऑन हो जाएगा। डायोड डी विल बी ऑन एंड इट विल बिहेव एज ए सर्किट। ये समझाने के लिए बता रहे हैं, ये चीज आपको बनाना नहीं कॉपी में। ये ऑन सर्किट की तरह बिहेव करेगा और आउटपुट पे आपके सिर्फ क्या है, बैटरी का वोल्टेज ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक है। इसको हमने डिलीट कर दिया, मिटा दिया। तो आउटपुट पे ये टोटल बैटरी वोल्टेज आपका आ जाएगा, यानी आउटपुट क्या हो जाएगा, ये 4 वोल्ट कांस्टेंट, कहाँ तक, ये कैपिटल T, ठीक ना। तो इनपुट के एक टाइम पीरियड के लिए, यानी एक पूरे साइकिल के लिए, एक टाइम पीरियड के लिए हमने आउटपुट ये ड्रॉ कर लिया। इसके बाद नेक्स्ट आपका साइकिल जो रिपीट होगा, तो यानी आउटपुट पे भी साइकिल रिपीट होगा। तो ये आपका आंसर है फाइनल। आपने क्या किया, इनपुट को जो है, टोटल इनपुट को ये बैटरी के अकॉर्डिंग T0 T1 T2 में डिवाइड कर दिया, और उसके बाद अलग अलग केस आपने देख लिया कि इस ड्यूरेशन पे इनपुट के इस ड्यूरेशन पे आउटपुट क्या आएगा। केस 1 में, केस 2 पे जो है T1 से T2 ड्यूरेशन में आउटपुट क्या आएगा। केस 3 में आपने T2 टू T ड्यूरेशन में आउटपुट क्या आया, उसको आपने यहाँ लिख भी लिया और साथ ही साथ आउटपुट ड्रॉ कर लिया, आउटपुट का फिगर, ठीक है। ओके, किसी को कोई कंफ्यूजन है यहाँ पे, नहीं तो आगे बढ़े। नो सर। नो सर। हाँ, बहुत ही सिंपल है, सबको पता चल गया। ओके, हम मान के चलते हैं, तो ये आपका क्लिपर हो गया।
क्लैंपर सर्किट पे अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। एक और इधर सर्किट है क्लिपर का, इसको हम लोग डिस्कस करते हैं, ठीक ना। तो ये सर्किट जो है ठीक है, सर्किट विजुअल है सबको। और हम जल्दी से जैम बोर्ड पे इनपुट अपना ड्रॉ कर लेते हैं, इनपुट सिग्नल। ये भी आपका ट्रायंगुलर सिग्नल है, एक साइकिल ट्रायंगुलर सिग्नल हम यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं और देखते हैं। इस बार भी हम ये टोटल जो आपका इनपुट है इसको कुछ टाइम ड्यूरेशन में हमको डिवाइड करना होगा। स्टार्टिंग आपका T0 है मान लेते हैं हमने, ठीक ना। इसके बाद कहाँ कहाँ डिवाइड करना, उस सर्किट को देखने से हमको पता चलेगा। देखिए जो बैटरी है इसकी वैल्यू गिवन है, जैसे फर्स्ट बैटरी की जो है 5.3 वोल्ट है, सेकंड बैटरी आपकी 7.3 वोल्ट है। तो आपको इस तरह से डिवाइड करना है कि इनपुट का वोल्टेज आपका 0 to 10 वोल्ट है, तो एक आपका ड्यूरेशन होगा 0 to 5.3 वोल्ट और दूसरा ड्यूरेशन होगा 5.3 वोल्ट टू 7.3 वोल्ट, ठीक ना। तो इसी तरह से हम लोग डिवाइड करते हैं इनपुट को। ये इनपुट सिग्नल को हमने इस तरह से ड्रॉ कर लिया। अब हम देखते हैं कि हमारा आउटपुट क्या आएगा। केस 1, आप इसको केस 1, ड्यूरिंग टाइम इंटरवल T0 टू T1 ऑफ इनपुट ना, इनपुट के इस ड्यूरेशन में देखिए कि हमारा आउटपुट क्या आएगा। तो पहले इस कंडीशन में देखिए दो डायोड, एक D1 है और एक D2 है। कौन ऑन होगा कौन ऑफ होगा इसको देख लेते हैं। तो D1 क्या होगा D2 क्या होगा इस सर्किट से पता चलेगा, है ना। T0 से T1 में आपका इनपुट सिग्नल जो है वो 0 to 5.3 वोल्ट है, यानी 0 to 5.3 वोल्ट से कम है। तो देखिए कौन सा डायोड ऑन होगा, सर्किट देखते हैं हम लोग। ये डायोड के नेगेटिव टर्मिनल पे यानी पी साइड में, अच्छा पी साइड एन साइड कहने में बड़ा दिक्कत होता है, नेगेटिव पॉजिटिव कहते हैं ना। तो इस सिलिकॉन डायोड का जो नेगेटिव टर्मिनल है एक बैटरी लगा हुआ जिसकी वैल्यू 5.3 है, ठीक ना। तो ये डायोड तब तक नहीं ऑन होगा जब तक कि इसके पॉजिटिव टर्मिनल पे वोल्टेज नेगेटिव टर्मिनल पे जो बैटरी लगी इससे ज्यादा नहीं हो जाता है। यानी यस सर। अगर, है ना, यहाँ इनपुट पे अगर कम है तो ये बैटरी ऑफ रहेगी। तो आपका D1 ऑफ है और D2 का कब ऑन होगा, D2 ऑन होगा या नहीं होगा अभी। D2 के D2 के पॉजिटिव टर्मिनल पे बैटरी का नेगेटिव लगा है, यानी ये तभी ऑन होगा जब इसके नेगेटिव पे वोल्टेज, ठीक ना, 7.3 से भी कम ना हो जाए। 7.3 से जब कम वोल्टेज यहाँ आएगा तब ये डायोड ऑन होगा, क्योंकि पॉजिटिव वोल्टेज में पहले से 7.3 लगा है, वोल्टेज लगा है, जो कि नेगेटिव वोल्टेज लगा है। तो आपका ये डायोड जो है ऑफ होगा, D1 भी और D2 दोनों ऑफ होंगे, ठीक ना। तो यहाँ पे आप लिख लेंगे D1 भी ऑफ है आपका, D2 भी ऑफ है आपका। एक बार सर्किट और देखो, ये बहुत जरूरी है, बस यही कंडीशन आपको चेक करना है कि कब डायोड ऑन होगा कब ऑफ होगा, उसके बाद आउटपुट ड्रॉ करने में कोई दिक्कत नहीं होगा। अच्छा दूसरी चीज एक और है, क्लिपर सर्किट जब हम लोग यहाँ सॉल्व कर रहे हैं और अगर प्रॉब्लम में कुछ नहीं दिया गया है डायोड के बारे में, तो हम एज्यूम करेंगे डायोड हमारा आइडियल डायोड है। आइडियल डायोड का मतलब है ये डायोड या तो ऑन होगा या तो ऑफ होगा। इसके जंक्शन के क्रॉस जो वोल्टेज होता है, सिलिकॉन डायोड 0.7 वोल्टेज जो इसका ड्रॉप होता है उसको कंसीडर नहीं किया जाता, वो प्रैक्टिकल डायोड में उसको कंसीडर किया जाता है कि डायोड ऑन होगा तभी इसके क्रॉस जो 0.7 वोल्टेज हमको कंसीडर करके कैलकुलेशन करना होगा। बट अगर कुछ नहीं दिया तो इसको हम आइडियल मानेंगे। आइडियल का मतलब सीधे जब ऑन होगा तो शॉर्ट सर्किट होगा, इसके क्रॉस कोई वोल्टेज ड्रॉप नहीं होगा। कैलकुलेशन में हमको नहीं ध्यान रखना है। तो हम अभी जो प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं ये डायोड आइडियल डायोड एज्यूम किया गया है, ठीक ना। अगर प्रैक्टिकल डायोड इसमें लिख दिया जाएगा तो आपको यहाँ पे सिलिकॉन का जो जंक्शन वोल्टेज 0.7 उसको कंसीडर करना होगा। तो अभी स्टार्टिंग में जो क्वेश्चन दिए गए हैं या सॉल्व कर रहे हैं हम लोग, इसमें हम लोग आइडियल डायोड मान के चलेंगे, ठीक है। तो हमने फिर से कहा कि डायोड देखिए ऑन कब होगा, डायोड तभी ऑन होगा जब इसका पॉजिटिव टर्मिनल का वोल्टेज नेगेटिव टर्मिनल से ज्यादा हो, रिलेटिवली ज्यादा हो, ठीक ना।
तो इस केस में, पार्टिकुलर केस में, यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल का वोल्टेज नेगेटिव टर्मिनल के वोल्टेज से कम है। दूसरे डायोड का देखिए, इस डायोड का पॉजिटिव टर्मिनल का वोल्टेज और कम है, क्योंकि बैटरी के नेगेटिव से अप्लाई किया गया है, कनेक्ट किया गया है। तो इसके नेगेटिव पे 7.3 वोल्टेज से जब कम वोल्टेज आएगा तभी ऑन होगा, तो यानी ऑफ होगा। तो ऑफ होगा तो अब आपको पता है कि आउटपुट वेवफॉर्म क्या होगा। दोनों डायोड अगर ऑफ हैं आपके, दोनों डायोड ऑफ है, तो आउटपुट क्या है, इनपुट को फॉलो करेगा। यानी यहाँ पे जितना वोल्टेज आपने अप्लाई किया है इनपुट पे, सभी वोल्टेज आउटपुट पे ट्रांसफर हो जाएगा। तो आउटपुट वेवफॉर्म इनपुट वेवफॉर्म को फॉलो करेगा 0 to T1। यानी ये आपका इस तरह से ट्रायंगुलर शेप में इंक्रीज करेगा। कहाँ तक? T1 टाइम ड्यूरेशन तक। ये T1 है, ठीक है। T0 to T1 ये आपका इनपुट को फॉलो करेगा आउटपुट। सेकेंड केस जो है, व्हेन इनपुट वोल्टेज इंक्रीजेज फ्रॉम 5.3 वोल्ट अप टू 7.3 वोल्ट, मीन्स केस 2 जो आपका है, इस केस 2 में आप लिखेंगे, केस 2 आपका है बिटवीन टाइम इंटरवल T1 एंड T2, फ्रॉम T1 टू T2। इस टाइम इंटरवल में आप जो है देखेंगे कि डायोड का क्या कंडीशन होगा, कौन सा डायोड ऑन होगा, कौन सा डायोड ऑन ऑफ होगा। D1, ये D1 है और ये D2 है, ठीक ना। ये D1 टाइम पीरियड है, D1 डायोड है, D2 है। तो इस टाइम पीरियड में हमारा जो इनपुट वोल्टेज कितना होगा, वो 5.3 वोल्टेज से 7.3 वोल्टेज तक होगा। तो इसमें सर्किट में देखिए, यहाँ पे अगर इनपुट पे 5.3 वोल्टेज से ज़्यादा अगर अप्लाई होगा तो डायोड D1 तो ऑन हो जाएगा ये, क्योंकि इसका पॉजिटिव टर्मिनल जो है, यहाँ से जो वोल्टेज है। अच्छा, आप ये मत अभी कंसीडर कीजिएगा, काफ़ी कन्फ्यूजन क्या होता है स्टार्टिंग में, कि हम सोचते हैं कि हमने यहाँ पे 5.3 वोल्टेज अप्लाई किया है तो कुछ वोल्टेज यहाँ ड्रॉप हो जाएगा इस रेजिस्टेंस में, और ये तो डायोड हमारा ऑन होगा नहीं, ठीक ना। तो ये आपका अगर ऐसा सोचेंगे तो कन्फ्यूज हो जाएंगे आप, प्रॉब्लम नहीं सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे ही आपका इनपुट वोल्टेज जो है, क्योंकि अभी ओवरऑल सर्किट डिसाइडेड नहीं है, यहाँ पे जैसे ही आप इनपुट वोल्टेज आप अप्लाई करेंगे 5.3 से ज़्यादा, तो ये आपका डायोड डी है D1 ऑन हो जाएगा। D2 के केस क्या होगा, यहाँ पे हमने कंसीडर किया 5.3 वोल्टेज जो है आपका आया, लेकिन 7.3 वोल्टेज से कम है, ठीक ना। कम है या जो भी, यहाँ पे हमने पॉजिटिव वोल्टेज, एक आप इस तरह से बात करें, यहाँ की हमने पॉजिटिव वोल्टेज अप्लाई किया है, तो ये तो अपने आप ऑफ होगा। जब तक यहाँ नेगेटिव वोल्टेज, और नेगेटिव में भी 7.3 तक से नीचे नहीं पहुंच जाता है, तब तक ये ऑन नहीं होगा। तो D2 आपका ऑफ ही रहेगा। यानी आपका इस केस में D1 तो आपका ऑन हो जाएगा, ठीक है, लेकिन D2 आपका ऑफ ही रहेगा। D2 आपका ऑफ रहेगा। तो मतलब आउटपुट क्या है, अब D1 अगर ऑन हो जाएगा, D1 सर्किट अगर शॉर्ट सर्किट हो गई, ये D1 डायोड ऑन हो गया, तो इसका मतलब ये बैटरी 5.3 वोल्टेज डायरेक्ट एक वायर के थ्रू कनेक्ट हो जाएगी आउटपुट से। तो आउटपुट पे जो वोल्टेज मिलेगा, यही बैटरी का कांस्टेंट वोल्टेज मिलेगा, यानी 5.3 वोल्टेज। इसको ड्रॉ कीजिए, आउटपुट पे आपको 5.3 कांस्टेंट वोल्टेज मिलेगा इस तरह से, ठीक ना। ये आपका जो है 5.3, यहाँ पे आप लिख लीजिए 5.3 वोल्टेज, ठीक है। अब देखिए जो है, हमने कर दिया 7.3 वोल्टेज यहाँ आएगा। उसके बाद जो है यहाँ पे एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर लेते हैं हम, यहाँ पे और यहाँ पे, ठीक ना। तो इसका नाम हम लोग रखते हैं T3 और इसका नाम रखते हैं T4। थोड़ा सा आप लोग चेंज कर लो, सर्किट जो है हमने गलत बना दिया था, तो इसको अब सही हो गया है, ठीक ना। तो केस 1 में हमने देखा T0 to T1 दोनों डायोड ऑफ होंगे, और T1 से T2 ड्यूरेशन में आपका D1 तो ऑन होगा लेकिन D2 ऑफ होगा, ठीक ना। और
T2 तक जो है आपका आउटपुट ये कांस्टेंट रहेगा 5 वोल्टेज। इतना हमारा क्लियर हो गया। इसको हम यहाँ पे T2 बना लेते हैं, T2, T2। अब ड्यूरिंग T2 एंड T3, तो आपका केस जो होगा, इसको फिर से देख लीजिए, केस 3 क्या होगा अब, केस 1, केस 2, केस 3। ये आपका केस 3 में क्या होगा, केस 3 में बिटवीन द टाइम इंटरवल T2 एंड T3, T2 एंड टाइम T3 के इंटरवल में अब देखिए आपका क्या होगा, आपका इनपुट वोल्टेज जो है वो 5 पॉइंट वोल्टेज से कम है, ठीक ना, लेकिन 7.3 वोल्टेज से ज़्यादा है। अब ये ड्यूरेशन देखिए, ये ड्यूरेशन, ये जो आपका टाइम है इतना, यहाँ से यहाँ तक, T2 और T3 के बीच में इनपुट वोल्टेज 5.3 से कम है लेकिन 7.3 से ज़्यादा है। तो इस केस में दोनों डायोड क्या होगा ये देखते हैं। सर्किट देखिए, आपका ये 5 पॉइंट वोल्टेज से कम है तो ये डायोड आपका ऑफ होगा, और 7.3 से ज़्यादा तो दोनों डायोड ऑफ होंगे, यानी दोनों डायोड आपका ऑफ हो जाएगा। तो दोनों डायोड जब ऑफ हो जाएगा तो इनपुट का जो टोटल वोल्टेज आउटपुट पर ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक ना, ये भी ऑफ, ये भी ऑफ। सर्किट से यहाँ से हम देख पा रहे हैं अगर दोनों डायोड ऑफ हैं तो यानी इस सर्किट में इस बैटरी का और इस डायोड का कोई इफेक्ट नहीं होगा, यानी इनपुट पे जो भी वोल्टेज वो आउटपुट पे ट्रांसफर हो जाएगा, यानी आउटपुट वेवफॉर्म इनपुट वेवफॉर्म को फॉलो करेगा। आ जाइए, तो आउटपुट वेवफॉर्म इनपुट को फॉलो करेंगे मतलब इसी तरह से शेप में ये आगे बढ़ेगा ना, ट्रायंगुलर शेप में। तो यहाँ से आप ट्रायंगुलर शेप में बढ़ाइए इसको, कहाँ तक, ये टाइम आपका जो है ये T3 है, T3 तक ये फॉलो करेगा, आउटपुट वेवफॉर्म इनपुट को T3 तक फॉलो करेगा, ठीक है, ये फॉलो कर लिया। अब T3 से T4 में क्या होगा, इनपुट सिग्नल के T3 से T4 में क्या होगा, अगर आपका इनपुट 7.3 से ज्यादा है, ठीक ना, यानी ड्यूरिंग केस 4 आपका जो होगा, ये केस 4 होगा ड्यूरिंग T3 टू T4, इस टाइम ड्यूरेशन में क्या होगा, इस टाइम ड्यूरेशन में सर्किट पे जाइए, आपका इनपुट वोल्टेज 7.3 से ज्यादा यानी नेगेटिव डायरेक्शन में ज्यादा है ना, आप -7.3 से ये और कम है, ज्यादा नहीं कहते हैं इसको, जो नेगेटिव डायरेक्शन में बड़ी संख्या होती है उसको कम कहते हैं ना। तो आपका इनपुट सिग्नल जो है -7.3 वोल्टेज से भी कम हो जा रहा है। तो ऐसे केस में क्या होगा, यहाँ पे तो आपने माइनस से, D1 के केस में क्या होगा, D1 के पॉजिटिव टर्मिनल में नेगेटिव वोल्टेज अप्लाई हो रहा था तो ऑफ ही होगा, इसमें कोई कंडीशन कंफ्यूजन नहीं है। यस सर। D2 डायोड का क्या होगा कि इसके नेगेटिव टर्मिनल पे हमने नेगेटिव वोल्टेज अप्लाई किया है और 7.3 वोल्टेज से भी कम है, इसका मतलब अब ये ऑन हो जाएगा, यानी इस केस में आपका D2 D1 ऑफ होगा और D2 ऑन होगा। यहाँ पे आप लिख लीजिए, D1 आपका ऑफ होगा और D2 आपका ऑन हो जाएगा। D2 ऑन होने का मतलब ये हुआ कि 7.3 बैटरी जो है, वोल्टेज की बैटरी, ये डायरेक्ट कनेक्ट हो जाएगी आउटपुट से, क्योंकि ऑन होने का मतलब शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, ठीक ना। तो कंप्लीट बैटरी जो है आउटपुट पे आपको मिलने लगेगा -7.3, तो -7.3 सिग्नल कांस्टेंट आपको मिलेगा, ठीक है, कहाँ तक, T4 तक, ये पॉइंट आपकी T4 है, T4। इसके बाद केस 5 आपका T4 टू कैपिटल T, यानी केस 5 जो आपका बनेगा, केस 5 यहाँ आप लिख लेना, केस 5 को आप लिखेंगे बिटवीन T4 टू कैपिटल T, ये वन टाइम पीरियड है आपका। तो T4 टू कैपिटल T के बीच में क्या होगा, आपका जो
इनपुट वोल्टेज है वो -7.3 से ज़्यादा हो रहा है ना, इंक्रीज हो रहा है, पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ जा रहा है, जीरो की तरफ मूव कर रहा है। अब क्या होगा, आपका दोनों डायोड जो है ऑफ हो जाएगा, यानी -7.3 वोल्टेज से 0 वोल्टेज तक यहाँ पे जो आपका होगा सिग्नल इंक्रीज करेगा, इनपुट सिग्नल, उस कंडीशन में दोनों डायोड आपका ऑफ होगा। और दोनों डायोड ऑफ है अगर, तो इनपुट जो है आउटपुट पे डायरेक्ट ट्रांसफर हो जाएगा, यानी आउटपुट वेव फॉर्म विल फॉलो इनपुट वेव फॉर्म। यहाँ से ये आपका यहाँ पे चला जाएगा, ये कैपिटल टी है, ठीक है। तो हम लोग जो है अलग अलग इनपुट सिग्नल को ब्रेक कर लिए। एक्चुअली देखो कन्फ्यूजन कहाँ होता है कि हम इस इनपुट सिग्नल को कैसे ब्रेक करें, T1 T2 T3 कहाँ कहाँ बनाना है हमको, है ना। तो सर्किट्स ये क्लियर होगा। सर्किट्स में ये देखिए कि आप इस डायोड पे कहाँ किस इफेक्ट कैसे पड़ेगा इनपुट सिग्नल का। तो हम जानते हैं कि इसके नेगेटिव टर्मिनल पे 5.3 के बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्ट है ना। तो यानी अगर इस 5.3 वोल्टेज से ज़्यादा जब होगा तब इसमें इफेक्ट आएगा, यानी ऑन होगा ये डायोड। तो एक तो यहाँ बना लिया आपने, तो प्रैक्टिस करेंगे प्रॉब्लम, जितने क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे फिर ये आप बनाना सीख जाएंगे कहाँ करना है, T1 T2 कहाँ बनाना है, ठीक ना। हमने देखिए पॉजिटिव डायरेक्शन में 7.3 का पिछली बार बना दिया था गलती से, तो बना दिया था, लेकिन बाद में जब हम कैलकुलेशन करने लगे देख रहे हैं कि इस पॉजिटिव डायरेक्शन में T1 T2 ब्रेक करने का कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ रहा है डायोड के कंडक्शन पे, है ना। नेगेटिव डायरेक्शन में जब हम ये डिस्कस करेंगे तो देख रहे हैं यहाँ से डायोड का कंडक्शन चेंज हो रहा है, यानी डायोड ऑन ऑफ हो रहा है। पॉजिटिव डायरेक्शन में डायोड के ऑन ऑफ होने पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो ये सर्किट देख करके आप डिसाइड करेंगे, ठीक है। तो आप इस पे और क्वेश्चन सॉल्व करिए क्लिपर कॉन्सेप्ट पे। ये क्वेश्चन आपका 2018 में आया हुआ था। और इसके बाद जो है कहीं कोई प्रॉब्लम आती है तो आप पूछिएगा, ठीक ना, इससे फिर डिस्कशन करेंगे। एक और प्रॉब्लम यहाँ पे आया 2018 में, ठीक ना। यहाँ पे कह रहा है डिटरमिन द आउटपुट वेव फॉर्म ऑफ गिवन नेटवर्क। ये आपका फुल वेव नेटवर्क है, एक्चुअली फुल वेव रेक्टिफायर नेटवर्क है, ठीक ना। तो इसका आउटपुट पे क्या वैल्यू आएगा वो हम लोग को डिस्कस करना है। चलो इसको भी जल्दी से डिस्कस करते हैं। आउटपुट जो हमको निकालना है वो हमको देखिए V0 ये पॉजिटिव ये नेगेटिव इसी टर्मिनल के बीच में निकालना है। यहाँ पे हमको ये पॉजिटिव है, इस ट्रांजिस्टर का ये नेगेटिव है, और ये इसके बीच का जो वोल्टेज है वो V0 है, ये V0 है, यही वोल्टेज हमको कैलकुलेट करना है। तो ठीक है, आप केस वन यहाँ पे एज्यूम करेंगे। केस वन आपका जो है, केस वन आपका ड्यूरिंग द टाइम इंटरवल ऑफ इनपुट सिग्नल 0 to T/2 और फर्स्ट हाफ साइकिल है, ड्यूरिंग द फर्स्ट हाफ साइकिल ऑफ इनपुट सिग्नल। जब ये आपका सिग्नल फर्स्ट हाफ साइकिल मतलब यहाँ पे पॉजिटिव सिग्नल आपका अप्लाई होगा, तो यानी अगर यहाँ पे पॉजिटिव सिग्नल अप्लाई, ये पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा, तो पॉजिटिव जब अप्लाई होगा यहाँ पे तो इस पॉइंट पे प्लस वोल्टेज आएगा, पॉजिटिव वोल्टेज, तो कौन सा डायोड ऑन होगा। अगर इसको हम D1 मान लें और ये D2, तो हमारा D1 ऑफ होगा और D2 ऑन होगा, ठीक ना। यहाँ पे भी हम मान लें इसी दोनों टर्मिनल के बीच में हमको आउटपुट निकालना है, इन्हीं दोनों टर्मिनल के बीच में। तो आपका जो है ये जब फर्स्ट हाफ साइकिल में D2 ऑन हो, क्योंकि यहाँ पॉजिटिव है तो ये ऑन हो जाएगा, है ना। ये आपका इस तरह से फ्लो होगा करंट, D1 ऑफ होगा, और ये जो है ऑफ हो जाएगा, तो ये जो है आपका यहाँ पे फर्स्ट हाफ साइकिल में आप मान के चलिए कि ये ओपन सर्किट हो जाएगा, है ना। यहाँ पे ओपन सर्किट हो जाएगा। ओपन सर्किट हो गया तो फिर अब जो है इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच वोल्टेज क्या होगा, यही आउटपुट वोल्टेज है। तो देखिए यहाँ पे दो पॉइंट हम आपको दिखाते हैं, इस पॉइंट पे और इस पॉइंट के बीच आपका इनपुट अप्लाई हुआ है, ठीक ना। यानी यहाँ से जो आपका इनपुट आ रहा है वो सीधे यहाँ तक आ जा रहा है, और फिर उसके बाद इनपुट का जो नेगेटिव टर्मिनल यहाँ से आ रहा है, ठीक ना। तो ये पॉइंट
और इस पॉइंट के बीच इनपुट आ रहा है, तो इनपुट देखिए दो ब्रांच है, इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में दो ब्रांच है। एक तो ये आपका सीधा सीधा ब्रांच है, और एक ब्रांच के थ्रू दो रेजिस्टेंस है, ये ब्रांच है। दोनों क्या है, पैरेलल हैं। देखिए ये सिरा और ये सिरा दोनों का कनेक्ट है, जिसमें एक ब्रांच में सिर्फ 2 किलो ओम का रेजिस्टेंस है, दूसरे ब्रांच में दो रेजिस्टेंस है 2-2 किलो ओम के। तो यानी इस ब्रांच के 2 किलो ओम पे जो वोल्टेज है, वही वोल्टेज इन दोनों रेजिस्टेंस के कंबाइंड है वोल्टेज। मान लेते हैं यहाँ पे वी आई वोल्टेज है, तो यहाँ पे वी आई वोल्टेज आपका आ रहा है, वी आई वोल्टेज, ठीक ना, यहाँ पे 0 है वी आई का, और ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है। तो वी आई वोल्टेज इस ब्रांच में वी आई है, और इस ब्रांच में वी आई वोल्टेज दो रेजिस्टेंस में डिस्ट्रीब्यूट होगा, डिवाइड होगा। यानी वी आई का कुछ पोर्शन इस रेजिस्टेंस में जाएगा, इस रेजिस्टेंस में, और वी आई का, दोनों रेजिस्टेंस इक्वल है तो आधा आधा हो जाएगा। सीधी सी बात है, इसे बहुत ज्यादा सोचना नहीं है। या वोल्टेज डिवीजन लॉ हमने आपको बताया था कि इस रेजिस्टेंस में सीरीज, दोनों रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्ट है, तो इस रेजिस्टेंस में वोल्टेज अगर आपको निकालना हो तो क्या होगा, वोल्टेज V1 मान लेते हैं पहले वाला, दूसरा V2 है, तो V1 के अक्रॉस अगर वोल्टेज आप निकालेंगे तो हमको पता है ये होता है फर्स्ट रेजिस्टेंस यानी 2 किलो ओम डिवाइडेड बाई सम ऑफ दोनों रेजिस्टेंस के वैल्यूज, सम ऑफ 2 + 2, सम ऑफ बोथ रेजिस्टेंस, ठीक ना, ये कर देंगे इनटू वी आई। तो ये बराबर हो जाएगा 1/2 वी आई। ये तो वोल्टेज डिवीजन लॉ से आप निकालेंगे तो भी होएगा। और ऐसे जानिए कि अगर आपका कोई वोल्टेज दो इक्वल रेजिस्टेंस में डिवाइड होना है, तो वोल्टेज जो है इक्वली डिवाइड हो जाएगा। यानी पहले रेजिस्टेंस के क्रॉस वोल्टेज Vi2 हो, Vi/2 होगा, और दूसरे के क्रॉस भी Vi2 होगा। तो दोनों तरीके से हम लोग समझ लिए हैं कि आउटपुट पे वोल्टेज क्या आएगा, क्या आएगा, इनपुट का बटा 2, ठीक ना। तो इसको हम लोग देख लेते हैं, ये इनपुट का बटा 2 है। चलो थोड़ा सा ये सब जो चीज़ें हमने समझाया था इसको हम डिलीट कर देते हैं, ये समझाने के लिए था आप लोगों को, ठीक है। तो अब आउटपुट पे क्या वोल्टेज आएगा, आउटपुट को भी यहीं हम नीचे ड्रॉ कर लेते हैं, मान लेते हैं। तो ये आपका इस तरह से सिग्नल होगा, ये T/2 पॉइंट है और ये 0 है, ठीक ना। यहाँ पे पीक इसका 10 वोल्ट है, हमारा पीक यहाँ आउटपुट पे पीक जो आएगा वो आएगा Vi/2, यानी 10/2 बार इक्वल टू हो जाएगा 5, तो यहाँ 5 लिख देते हैं हम। यहाँ पे पीक आपका 5 वोल्ट आएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे अभी हमने कैलकुलेशन से देखा है कि केस 1 में, इस ड्यूरेशन में, इनपुट के इस ड्यूरेशन में आउटपुट हमारा आएगा Vi/2, आउटपुट विल बी इक्वल टू Vi/2, ये हमने देख लिया, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं है ना। नो सर। ओके, तो अब आगे बढ़ते हैं। अब जब इनपुट का निगेटिव साइकिल अप्लाई होगा सर्किट पे तब क्या होगा, ठीक है। ड्यूरिंग निगेटिव हाफ साइकिल ऑफ इनपुट सिग्नल, देन आउटपुट सर्किट विल बी कुछ इस तरह से हो जाएगा ये, कि आपका D2 ऑफ हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव वोल्टेज अप्लाई हो रहा है ना। देखिए जब यहाँ पे नेगेटिव वोल्टेज अप्लाई होगा, यहाँ पे पॉजिटिव, तो ये D2 अब की बार ऑफ हो जाएगा, और ये जो है D1 आपका ऑन हो जाएगा। D1 ऑन होने का मतलब ये शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। तो इसको जो है डायोड ना बना करके एक डायरेक्ट वायर से कनेक्ट कर दीजिए, वायर बना दीजिए यहाँ। तो D1 आपका शॉर्ट सर्किट हो जाएगा और D2 आपका ऑफ हो जाएगा। तो इस कंडीशन में आपका जो सिग्नल फ्लो होगा वो क्या होगा, वो इस डायरेक्शन में होगा, यहाँ से ऐसे इस डायरेक्शन D1 के थ्रू होगा, ठीक है। फिर वही बात, D1 का पॉजिटिव यहाँ पे है, यहाँ पे अप्लाई होगा, और ये पॉइंट और इस पॉइंट के बीच हमें आउटपुट निकालना है, जबकि हमारा इनपुट जो अप्लाई हो रहा है इस पॉइंट, यानी इस पॉइंट के क्रॉस और इस पॉइंट के क्रॉस हो रहा है,
ठीक ना। तो यहाँ पे वोल्टेज टोटल वी आई है इन दोनों के क्रॉस। फिर ये दोनों ब्रांच आपके जो है, एक ये ब्रांच और एक ब्रांच दोनों पैरेलल में है, यानी वी आई इस और इस पॉइंट के क्रॉस वी आई वोल्टेज अप्लाई किया है, तो यानी इन दोनों रेजिस्टेंस के क्रॉस जो वोल्टेज होगा वो भी वी आई होगा। ठीक ना। इसको हम थोड़ा सा आपको इससे बता दें, यहाँ के क्रॉस आपका वोल्टेज वी आई है, तो इस पॉइंट और इस पॉइंट के क्रॉस जो टोटल इस ब्रांच में टोटल जो वोल्टेज होगा वो वी आई होगा। ठीक है ना, वी आई वोल्टेज होगा। तो फिर हमने देखा कि ये रेजिस्टेंस दोनों की वैल्यू इक्वल है, तो यानी वी आई वोल्टेज दोनों हाफ हाफ डिवाइड हो जाएगा। तो यानी फिर दूसरे केस में भी आउटपुट आपका जो आएगा, आउटपुट वोल्टेज जो आएगा वो क्या आएगा, इसका न्यूमेरिकल 5 वैल्यू वोल्ट। आएगा, हाँ वही वी आई बाई टू आएगा। ठीक है। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा कि अब की बार यहाँ पे जब आपने नेगेटिव अप्लाई किया है तो यहाँ पे नेगेटिव टर्मिनल है। ठीक है। और ये आपका पॉजिटिव टर्मिनल है। तो जब ये नेगेटिव टर्मिनल है तो यहाँ पे जो इसके क्रॉस आउटपुट आएगा, हमने यहाँ इनपुट पे नेगेटिव साइकिल अप्लाई किया है ना, लेकिन आउटपुट हमारा पॉजिटिव साइकिल ही आएगा। देखिए ये नेगेटिव पहले से है, ये इस तरीके से हमको जो गिवन है इस तरीके से हमको निकालना है, और हमारे यहाँ नेगेटिव आ भी रहा है, तो यानी हमारा जो आउटपुट आएगा ये पॉजिटिव आएगा। ठीक है। तो ये एक टाइम साइकिल के लिए आपने निकाल लिया, फिर आगे खुद को रिपीट करेगा। ठीक ना, फिर से हाफ साइकिल के लिए पॉजिटिव, फिर हाफ साइकिल के लिए पॉजिटिव आएगा। तो आउटपुट वेवफॉर्म में टोटल आएगा जो आपका पीक वैल्यू +5 वोल्ट होगा, और इसका आउटपुट वेवफॉर्म सिर्फ पॉजिटिव साइकिल के लिए होगा, यानी नेगेटिव साइकिल के लिए भी पॉजिटिव साइकिल हमको आउटपुट पे मिल रहा है। ठीक है ना। तो ये आउटपुट आप निकाल लेंगे, केस 1 और केस 2 दोनों आप कैलकुलेट कर लेंगे। ये केस 2 है आपका, ये केस 2 है। तो ठीक है, यहाँ से आपने कैलकुलेट कर लिया। ओके।